मौका दिया है, आप प्लीज 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 आपको भी जो है ना आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले, अपना लैंग्वेज ठीक कर ले। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें, हौसले से, हौसले। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स प्लीज। क्लास 4 इस तरह नहीं है जी, आप बात भी नहीं कर रहे, आप बात भी नहीं कर रहे, आप बात भी नहीं कर रहे, तो मेरा आप जी ना इस तरह जी। मैंने आपको मौका दिया है, मैंने आपको मौका दिया है, आप प्लीज 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 आपको भी जो है ना आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले, अपना लैंग्वेज ठीक कर ले। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें, हौसले से बात करें। आप उधर बैठ जाएं। शायद साहब मूव अमेंडमेंट, हाउस इन ऑर्डर करवाएं, हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ऑर्डर इन हाउस प्लीज। अमेंडमेंट मूव कर ले जी प्लीज, हाउस इन ऑर्डर कराएं, ऑर्डर इन हाउस प्लीज। जी शाह साहब प्लीज, जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, आपने अगर मोजेस मेंबर को मूव करने की इजाजत दी है सराखों पर, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, बहुत सीनियर हैं, मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, साबका वजीर आजम हैं, जो अल्फाज उन्होंने चेयर के मुतल्लिक कहे हैं उनको हज़फ किया जाए। इनको वापस लेने चाहिए, इन्हें वापस लेने चाहिए। इन्होंने आपके मनसब का ख्याल नहीं रखा, और मुझे ये गुजारिश करने दें कि मैं इनसे तवक्को करता हूं, जज्बात में कह गए होंगे, मैं तवक्को करता हूं कि वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे। जी शाह साहब प्लीज। जी मैं अपने अल्फाज लेने को तैयार हूं जब वजीर साहब ये वादा करें कि सच बोला करेंगे। ये आज वादा करें मैं हाउस में सच बोलूंगा, मैं तैयार हूं। जी शाह साहब, जी शाह साहब, उनको बारी मिल गई। शाह साहब जी, शाह मोहम्मद कुरैशी। जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं इसलिए ऐवान का माहौल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें पर्दे में है रहने दे। अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया, तो बेनकाब हो जाएंगे। जी ख्वाजा साहब, शाह साहब आप मूव कर ले, अमेंडमेंट मूव कर ले प्लीज, अमेंडमेंट मूव कर ले। मेरी गुजारिश ये है कि हाउस में सच बोले, बेहतर होगा। और मैंने कोई अल्फाज यहाँ नहीं बोले, आप इस तरह कोई अल्फाज नहीं बोले। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वजीर साहब सच फरमा दे तो बेहतर होता। आपने माइक उनको दे दिया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने एक अनइलेक्टेड नहीं, आप पहले तो आप अमेंडमेंट मूव कर लेना। अमेंडमेंट पे आने देना। नहीं, अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आप बात कर लेंगे ना, रूल्स के मुताबिक। आने दें प्लीज, आप अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आपको मौका देता हूँ ना। आप बात तो करने देना। अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी प्लीज, अमेंडमेंट मूव करवा दे प्लीज। पहले तो उस पर दे देंगे ना जी, मूव अमेंडमेंट प्लीज। अमेंडमेंट आपके पास नहीं है। आप अगर बात नहीं करने देंगे फिर मैं बात नहीं करूंगा। आप बात की इजाजत तो दें। देखे अमेंडमेंट मूव करवा दे, उसके आप बात कर लेंगे ना। अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी, अमेंडमेंट मूव करवा दे, पहले अमेंडमेंट मूव करवा दे। अगर तुम मूव करना चाहते तो ऐड वाली अमेंडमेंट उसके बाद मूव कर दो, फिर जो मर्जी। कौन सी अमेंडमेंट? जी प्लीज, क्लॉज 2 आई बेग टू मूव। अच्छा जी, जी प्लीज, उनको मौका दे दे, उनको जी मौका प्लीज, दे दे। मूव द अमेंडमेंट प्लीज, मूव द अमेंडमेंट प्लीज। G, I beg to move that in the Anti-Money Laundering Amendment, Second Amendment 2020, as reported by Standing Committee in Clause 5, in Section 6, in subsection 4, after paragraph 1, the new paragraph J shall be inserted, namely, to submit to the General Committee and the National Executive Committee the reports, including an annual report containing overall analysis of the suspicious transaction reports and CTRs, statistics concerning the investigations and prosecutions conducted in relation to the offences of money laundering and financing of terrorism in Pakistan, and recommendations on countermeasures to combat money laundering and financing of terrorism. In this behalf, FMU may call periodic reports from the investigation and prosecution agencies in such manner as may be specified by the FMU. Minister साहब, do you oppose it? मैं आपको दे, आप do you oppose it? जवाब तो देने देना। Yes, I do oppose it. जी शायद साहब प्लीज।
मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ, ये अपोज किस बात को अपोज किया ये भी उनसे पूछ रहे हैं। बहरहाल ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हाउस के सामने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रख दें, कोई बड़ी बात है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ ऑर्डर इन हाउस प्लीज। कि बिल मूव हो रहे हैं और ये बिल हमेशा के लिए मुल्क का कानून बनेंगे। यहां पर एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, मिनिस्टर फॉर लॉ नहीं है जो बैठे हैं, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं एक जी। अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, नहीं शायद साहब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं। एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहां पर पूरे हाउस की तस्दीक की आप गई, अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज तो नो क्रॉस कमेंट। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें, एफआईए मौजूद है, एफआईए मौजूद है, नैब मौजूद है। इनका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट करें। नैब की बात की, नैब और आमला का ताल्लुक क्या है ये बात आपको उन्होंने नहीं बताई। नैब का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, चाहे हाउस का मेंबर है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, नैब का इतलाक होगा। हम क्यों कह रहे हैं नैब के बारे में? नैब के इतलाक सिर्फ इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, सिर्फ प्लीज इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। और प्लीज नो क्रॉस टॉक। और आप अगर ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करके उनका आज हम यहां बैठे, कल आप यहां कर कोई और बैठा होगा, कानून तो है, वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये इस हाउस की बात है। आप नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज। आप दोहरे कानून नहीं कर सकते, तुम मुल्क पे बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नैब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करना कर दें, नहीं करना तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मजीद कवानीन को नैब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नैब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान के किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तेफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वजीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। इजाजत में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब बहुत ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया। स्पीकर साहब, मैं
इस हाउस की नए हाउस में काफी अरसे से रहा हूं। यहां पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब हजरात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलते थे। आज आप एक आदमी अनइलेक्टेड आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके जिम्मे है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन थैंक यू। लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तस्दीक मैं में बिल्कुल महफूज नहीं है। जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूं। और दूसरी बात ये है कि मेरे सारे काबिल एहतराम है, मैं जित